السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے فائدہ فرمایا۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر
जिनका नाम गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि घड़ी घड़ी पर, हर मौके पर अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई फरमाई और रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, सही रास्ता पहचानने के लिए अल्लाह ने अपनी किताब उतारी, जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं। और उस कुरान मजीद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल करके बयान फरमाया। अब कोई ऐसी चीज नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जिसका हल कुरान करीम में ना हो, शरीयत के अंदर ना हो, इताअत रसूल में ना हो, बल्कि ये शरीयत, ये दीन, ये इस्लाम मुकम्मल है, कामिल है, अधूरा नहीं छोड़ा गया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे बहुत ही ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अपने बंदों पर नजर करम करता है, और यही वह मोहब्बत और अल्लाह की शफकत और उसकी करीमी का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के बाद नबी को भी भेजा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खैरखाही के लिए, अपनी उम्मत की भलाई के लिए, अपनी उम्मत की कामयाबी के लिए मेहनतें की, और मेहनतें करके दीन को मुकम्मल तरीके से हम तक पहुंचा दिया और इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। लिहाजा ये इंसान की जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती है, और इस कीमती जिंदगी के बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को वक्तन फवक्तन आजमाता है। क्योंकि नबी के चले जाने के बाद, खुलाफाए राशिदीन के चले जाने के बाद, सहाबा के चले जाने के बाद, तबे ताबईन के चले जाने के बाद एक के बाद एक फितने, एक के बाद एक बुराई, एक के बाद एक शर हर दौर में उठता रहा, फैलता रहा, और जो भी अल्लाह के निजाम में जो चीज वजूद में आती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश होती है। आज हर दौर में और हर मुल्क में, हर शहर में, हर इलाके में, हर घर में, हर मुआशरे में एक फितना है। जब फितना का लफ्ज बोला जाता है तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि बहुत बुरी चीज है। ये अरबी जुबान है, इसका मतलब होता है कि आजमाइश, इब्तिला, अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की जांच, इसको बोलते हैं फितना। ये उर्दू में हम इसको बहुत बुरे लफ्ज से मौसूम करते हैं, लेकिन अरबी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आजमाइश। दुनिया की जितनी चीजें हैं ये इंसान के लिए आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह ने जो इंसान के लिए जहन्नम को बनाया, जन्नत को तैयार किया, जन्नत की नियामतें अता फरमाई, उसके बारे में निशानदही की, तो आजमाइश के बगैर वो चीज हमको नहीं मिल सकती है, वो चीज नहीं मिल सकती है। इसीलिए
कोशिश ये होनी चाहिए, अब अंबिया अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, फितने में मुब्तला किया गया, इसके मतलब ये नहीं है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बहुत बुरी थी, उनके बहुत ही गलत आमाल थे। नहीं, जो जितना परहेजगार होता है आजमाइश होती है, हर एक की आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने सोच कर रखा है, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, हम ईमान लाए, हमने कलमा पढ़ लिया, तौहीद का इनकार, तौहीद का इकरार कर लिया, हमने नबी को मान लिया, सिर्फ इसी बात पर तुमको छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारी आजमाइश होगी, फितने में तुम मुब्तला किए जाओगे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला तुमको देखेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमने पहले लोगों को आजमाया, हमने उनका इम्तिहान लिया, ताकि अल्लाह तबारक व तआला देखे कि अपने वादे में कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये झूठ और सच के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। पूरी दुनिया आजमाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। पूरी की पूरी दुनिया हरी भरी है, रंगीन है, ज़ेबो ज़ीनत की चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको इस दुनिया के अंदर जानशी बनाया, खलीफा बनाया, ताकि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम इस दुनिया के अंदर किस तरह अमल करते हो। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला जांचता है बेहतरीन अमल करने वाला कौन है, बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अल्लाह देखना चाहता, तुमको जानशीन बनाया, तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देखना चाहता है, आजमाइश करना चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, ये लोगों, ये जो तुम्हारे सामने ये दुनिया है, ये दुनिया एक अजीम फितना है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है, ज़ेबो ज़ीनत की चीज है, दुनिया की हलावतें और दुनिया की मिठास बहुत ही ज्यादा है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। ए लोगों, तुम दुनिया से बचते रहना और औरतों के जाल में फंसने से बचते रहना। तुम दुनिया से बचते रहना। मेरे प्यारे साथियों, ये आजमाइश की ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर और हदीस शरीफ के अंदर बहुत सारी चीजों का बयान हुआ है। कौन कौन सी चीजें एक इंसान के लिए आजमाइश की चीजें हैं, यानी माल, दौलत, औरतें, लड़के, ओहदा, मनसब, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के लिए बनाया है। उसकी वजाहत फरमा दी गई है, इसकी फहरिस्त लंबी है। यहाँ इस हदीस के अंदर दो चीजों का जिक्र है। फत्तकुद दुनिया, ये लोगों, दुनिया से तुम बचते रहना, तुम माल से बचते रहना। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर फरमा दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हम तुम्हें आजमाएंगे, डर व खौफ तुम्हारे अंदर डाल करके। कभी तुम फकीर बन जाओगे, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। कभी तुम्हारी जानों के जरिए से तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारे रिश्तेदारों की जान चली जाएगी। कभी तुम बीमार पड़ जाओगे, जान से भी अल्लाह आजमाएगा।
तुम्हारे कारोबार के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें आजमाएगा। कभी कारोबार खत्म हो जाएगा, खेती बाड़ियों के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें आजमाएगा। ये सारी चीजें आजमाइश की है। उस आजमाइश में अल्लाह तबारक व ताला ने बेहतरी रखी है। उस आजमाइश के अंदर अगर जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा, अल्लाह की हम्द व तारीफ करेगा, अल्लाह की बंदगी करेगा, वही वो पक्का इंसान, सच्चा इंसान, मुत्तकी परहेज़गार इंसान बनेगा। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हब वल फिज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। ये चीजें जो बयान हो रही है, औरतें तुम्हारे सामने, औरतें तुम्हारे सामने आजमाइश है। सोने चांदी, ये मालो दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश की चीज अल्लाह ने बना दी है। निशान लगे हुए घोड़े भी, खेती बाड़ी, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे सामने रख दी, ताकि अल्लाह उनमें तुम्हें आजमाए, परखे, देखे कि अपने वादे में फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन, कि अपने वादे में कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने आजमाइश के लिए है। उस आजमाइश में पास होना जरूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत के लिए एक फितना हुआ करता है, और मेरी उम्मत का जो फितना है अलमाल, वो माल है। माल की वजह से इंसान का ईमान खराब होता है। माल की वजह से इंसान अपने ईमान को, अपने दीन को, अपनी इज्जत व आबरू को बेच देता है। अपनी इज्जत व आबरू की कोई परवाह नहीं होती है, और ये उसके लिए इम्तिहान की चीज है। मेरे प्यारे साथियों, ये माल का जो फितना है वो लगभग हर एक के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर जो एक लालच होती है, उस लालच की वजह से इंसान का ईमान कमजोर पड़ जाता है। जैसे हदीस के अंदर बयान हुआ है कि दुनिया अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? बादिरू बिल आमाल, तुम नेक आमाल में जल्दी करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे चले जाने के बाद तुम फितने का दौर देखोगे, आजमाइश का दौर देखोगे, और ऐसा फितना तारीकी रात की तरह, अंधेरी रात की तरह वो नमूदार होगा। एक आदमी सुबह को उठेगा, वो मोमिन बन करके उठेगा, शाम होते होते वो काफिर बनेगा, और शाम को वो मोमिन होगा, और सुबह उठते उठते वो काफिर बन जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। क्या बयान फरमाई? यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया, इसलिए कि दुनिया की चाहत की वजह से वो अपने दीन को और अपने ईमान को और अपनी इज्जत व आबरू को बेच देगा। दुनिया के चंद माल की वजह से वो अपनी इज्जत को भी बेचेगा, अपने दीन को भी बेचेगा, अपने ईमान को भी बेचेगा, और वो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जब वो सुबह को उठेगा तो उसके अंदर कोई ईमान नहीं रहेगा, वो ईमान से बिल्कुल खाली हो जाएगा, और सुबह से लेकर के शाम तक वो ऐसे आमाल करेगा जिसकी बुनियाद पर उसका ईमान चला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खतरनाक तरीके से अपनी उम्मत को डराया है। और एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोए हुए थे और घबराए उठे, अपनी बीवियों को उठाया, अपने सहाबा को उठाया,
कि सहाबा उठो, अपनी बीवियों को मुत्तला किया, जगाया, बेदार किया, उठो, घबराए हुए हैं। अल्लाह के नबी, क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस रात के अंदर आसमान से इस कदर फितनों को उतरता हुआ देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। जिस तरीके से आसमान से बारिश के कतरे नाजिल होते हैं, जैसे बारिश के कतरे होते हैं, उसी तरीके से ये फितने की चीजें इस दुनिया के अंदर नाजिल हो रहे हैं। ये लोगों, तुम उठो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को पुकारो। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया इतनी खतरनाक चीज है। एक हदीस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुतबा दिया, और अब अल्लाह के नबी की जिंदगी का आखिरी खुतबा था। आखिरी खुतबे में आखिरी खुतबा था। आखिरी खुतबे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ए लोगों, इन्नी बैन ऐदीकुम फरतुल लकुम, ए लोगों, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे दरमियान से रुखसत होने वाला हूं। मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूं। व इन्नी शहीदुन अलैकुम, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। सुन लो जो मैं बात कह रहा हूं। लोगों के दिलों के अंदर दहशत तारी हो गई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात फरमाने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मौइदकुमुल हौज, ए लोगों, मैं जल्दी इस दुनिया की से रुखसत हो रहा हूं और तुम्हारे और मेरे दरमियान तफरीक पैदा होने वाली है। ए लोगों, क़यामत के दिन का तुम इंतजार करना, हौज में तुम्हारी और हमारी मुलाकात होगी। हौज कौसर में हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी, उस दिन का तुम इंतजार करना। व इन्नी लअंजुरु इला हौजी अलआन, ए लोगों, मैं हौज को इस वक्त में अपनी आंखों से देख रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से पर्दे उठा लिए गए और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि व इन्नी लअंजुरु इला हौजी अलआन, मैं हौज को अपनी आंखों से इस वक्त देख रहा हूं। व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, और उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक़द ऊतीतु मफातीहा खज़ाइनिल अर्ज़, ए लोगों, दुनिया के सारे खजाने की चाबियां मुझे दी गई। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के खजाने की चाबियां मुझे दी गई। फिर फरमाया, व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, ए लोगों, इस बात से मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे चले जाने के बाद तुम मुशरिक बन जाओ, तुम शरीक करने लगो। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है कि तुम चांद की पूजा करो, तुम सूरज की पूजा करो, तुम सितारों की पूजा करो, तुम मिट्टी की पूजा करो, तुम कब्र की पूजा करो। इस बात से मुझे कोई डर नहीं है। व अना अखाफु अलैकुम तनाफसू फीहा, व अना अखाफु अलैकुम तनाफसू फीहा, ए लोगों, मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद दुनिया तुम्हारे सामने फराख कर दी जाएगी और तुम एक दूसरे से मुकाबिला करोगे। हर चीज में तुम मुकाबिला करोगे, माल में तुम मुकाबिला करोगे, बिल्डिंग बनाने में तुम मुकाबिला करोगे, तुम माल को लेने में और देने में तुम मुकाबिला करोगे, इज्जत और शोहरत के मुकाबले में तुम एक दूसरे से मुकाबिला करोगे कि मैं सबसे बढ़कर के रहूंगा, हमारे नीचे सब रहेंगे। ये तुम मुकाबिला करोगे आपस में इस दुनिया की वजह से। इस बात का डर मुझे है तुम्हारे ऊपर, वरना कुफ्र का कोई डर नहीं है, शिर्क का कोई डर नहीं है, दूसरी चीज का कोई डर नहीं है। डर इस बात का तुम एक दूसरे से मुकाबिला करने लग जाओगे इस दुनिया की चाहत की वजह से।
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی سامنے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ عمر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ دیکھ رہے ہو فارس کی حکومت کو، روم کی حکومت کو تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تمہارے قبضے میں ہے؟ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم فارس پر حکومت کرو گے اور روم پر بھی تم حکومت کرو گے۔ یہ دو حکومتیں سب سے بڑی تھی، دنیا کی سب سے بڑی حکومت۔ یہ عمر تم حکومت کرو گے، یہ حکومتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گی، اس وقت تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، ہم اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تم غلط بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، جب یہ حکومتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی، تنافسوا فیہا تباغضوا فیہا تحاسدوا فیہا، اللہ کی تم شکریہ ادا نہیں کرو گے، بلکہ ایک دوسرے پر تم مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے تم حسد کرو گے، ایک دوسرے سے تم بغض رکھو گے، ایک دوسرے سے تم کینہ رکھو گے، اسی چیز میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیان فرما دی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر سارے صحابہ کرام ان کا زمانہ آیا۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپس میں انشقاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ انتشار ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مضمون امتحان کے لحاظ سے ہے اور آزمائش کے تحت ہے، لیکن وقت کے تقاضے کی بنیاد پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں اختلاف انشقاق ہوا، لیکن بھائی چارگی میں کوئی کمی نہیں آئی، اخوت و محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، پیار و محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، صلہ رحمی میں، غم خاری میں، ہمدردی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت عثمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسین شہید ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن لڑائی جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان تھی، جب ایک آدمی آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی مسئلے کو لے کر کے تو پوچھا مسئلہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم علی کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں علی تو ایسے ویسے ہیں، نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت ہی بری بات کہی ہے، یہ علی ہمارے لیے محترم ہے، اگرچہ آپسی متبھید ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف انتشار ہو سکتا ہے، لیکن محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ محبت اور ان کی عظمت اور ان کی عزت ہمارے دل کے اندر برقرار ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، رجوع کرو۔ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی، صحابہ کرام نے حدیثیں سنی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی تربیات سے وہ آگاہ تھے کہ وہ لوگوں تمہارے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے تو تم محبت میں کمی آنے مت دینا، دل میں کینہ مت رکھنا، دل میں حسد مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کے درمیان کورٹ کچہری بھی ہوئی، مقدمات بھی ہوئے، اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مثالی کردار ادا کیا کہ پوری دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا، پوری دنیا یاد کرے گی، تاریخ کے اوراق میں درج ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کس طریقے سے، دیکھیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھت کے اوپر پرنالا لگا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کرا،
कबूतर जबा किया, खून गिरे, मेहमान जो आए थे मेहमान चले गए, बारिश हुई, छत के ऊपर कच्ची छत, बारिश हुई, खून ऊपर आया और परनाले से खून गिरने लगा, कीचड़ हो गया, लोग जा रहे मस्जिद की तरफ, छींटे आ रही है, लोगों ने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने तलब कर लिया, जाओ हजरत अब्बास को बुलाओ, घर में है ही नहीं, दूसरे दिन बुलाओ, दूसरे दिन में नहीं है, तीसरे दिन में नहीं है। मशवरा किया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ तोड़ दो, तोड़ दिया गया परनाला। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते, देखते हैं परनाला टूटा हुआ है, पूछा किसने तोड़ा? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला तोड़ा है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ हुई, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने मेरी इजाजत के बगैर क्यों तोड़ दिया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अब्बास, लोगों से मैंने मशवरा किया, आपको मैंने तलब किया, आप घर में थे नहीं, हमने हुक्म दिया, लोगों मशवरा था, नहीं, मुकदमा कायम कर दिया, चले गए उबई बिन काब के पास जो मदीने के अंदर चीफ जस्टिस के मकाम पर फाइज थे, जज, बहुत बड़े जज। मेरे प्यारे साथी, मुकदमा दायर कर दिया, एक अमीरुल मोमिनीन है, इज्जतदार है, ओहदेदार है, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तारीख आई, दोनों फरीकैन जमा हुए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गए, आज हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। अभी दूसरे का मुकदमा है, सुनवाई हो रही है, अंदर से आवाज आई कि जाओ बाहर बैठ जाओ दोनों। हजरत अब्बास भी बैठे हुए हैं उसी जगह पर उमर फारूक भी बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के हाकिम हो सकते हैं, बादशाह हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, अमीरुल मोमिनीन हो सकते हैं, लेकिन एक चीफ जस्टिस है, उबई बिन काब है, उनकी नजर में दोनों मुल्जिम है। जाओ वो मुल्जिम की जगह पर बाहर इंतजार करो, अपने बारी का इंतजार करो। वहां दोनों बैठे। मेरे प्यारे साथियों, बारी आई, अंदर चले गए। बताओ क्या बात है? हजरत अब्बास ने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर इसने मेरे घर का परनाला तोड़ा, मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे इजाजत नहीं ली गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैंने बुलाया था ही नहीं घर पे, लोगों ने मशवरा किया, उस मशवरे की बुनियाद पर मैंने ये काम किया, बगैर मशवरा के मैंने नहीं किया है, लोगों की मर्जी थी। हजरत उमर फारूक के हक में फैसला आया और सुना दिया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जीत गए। कोई बात नहीं है, यहाँ तो एक फरीक जब मुकदमा हारता है, एक जमात जब मुकदमा हारती है तो फिर वो बेचैन हो जाती है, बातचीत करना छोड़ देती है और पता नहीं क्या क्या वो कहती है। जब तो आदमी के दरमियान मुकदमा होता है, लेकिन वो सहाबा के दरमियान दोनों बाहर आते हैं। हजरत अब्बास ने कुछ नहीं कहा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाहर निकले तो चादर के कोने से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू बह रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने देखा, पहुंच गए और जाकर के अपने गले लगाया और कहा कि ये अब्बास, मुझे मालूम है कि तुम्हारे हक में फैसला नहीं आया, इसलिए तुम्हारे दिल में तकलीफ पहुंची, बताओ क्या वजह है, क्या वजह, तुम क्यों रो रहे हो? अब्बास ने कहा कि नहीं, इसकी कोई तकलीफ नहीं है, इसका कोई मुझे गम नहीं है, कोई और बात है, जो वो चीज मुझे रुला रही है वो बात बताओ। बात ये है, फैसला हो गया, ठीक है हम मान लेंगे, लेकिन मैंने जो परनाला लगाया था वो अपने मर्जी से मैंने नहीं लगाया था, वो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था और आपके कंधे पर चढ़कर के मैं वो परनाला लगाया था। अल्लाह के नबी ने इशारा दिया था, अल्लाह के नबी की इशारा के मुताबिक मैं लगाया था और उसको देख देख करके मैं अल्लाह के नबी को याद किया करता था। मेरी मोहब्बत ही बहुत ज्यादा थी, ये अल्लाह के नबी की आखिरी ये निशानी थी, जिस निशानी को देख करके मैं तसल्ली हासिल कर लिया करता था। आज वो निशानी बाकी ना रही, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है।
शरीयत की बात आ गई मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक वहां से पलटते हैं और उबई बिन काब से कहते हैं कि आप चीफ जस्टिस हो सकते हैं, आप इस कोर्ट के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उबई बिन काब आपने फैसला नहीं किया सही से, ये फैसला हुआ ही नहीं। मैं फैसला करता हूं कि ये परनाला जहां पर लगा हुआ है वहीं पर लगेगा। ये अब्बास तुम मेरे साथ चलो और जिस तरीके से नबी के कंधे पर चढ़ करके तुमने परनाला लगाया था, मेरे कंधे में चढ़ करके तुम अपना परनाला लगा लो। आओ मेरे साथ। मेरे प्यारे साथियों, कोर्ट गलत फैसला दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर अमल किया जा सके। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शरीयत आ जाए, अल्लाह के नबी की जब बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, तो सबको मानना जरूरी है, उसमें चूचरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दोनों फरीकैन है, दोनों के बीच में मुकदमात है, एक हार चुका है और एक जीत चुका है, लेकिन दिलों में मोहब्बत वैसी ही बरकरार है, उखवत बरकरार है। दिलों के अंदर क्या है? मोहब्बत है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से यही बात साबित होती है। तो कहने का मतलब यह है, सारे इख्तिलाफात एक तरफ, लेकिन हमदर्दी, खैर खाही और दिलों की मोहब्बत एक तरफ, उसको बनाए रखने की जरूरत है। इसकी बड़ी फजीलत है, हदीस के अंदर मौजूद है कि दो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे, एक का हक दूसरे पर होगा, वो कहेगा कि अल्लाह मुझे हक चाहिए, तो अल्लाह कहा ले लो, तो वो कहेगा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये अल्लाह मेरा जो गुनाह इस पर डाल दो। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, अपने आंखों से आंसू, उस वक्त बहुत ही, वो दिन बहुत ही भारी होगा, वो कोई किसी पर बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि देखो आसमान की तरफ, जिसका हक था वो देखेगा बहुत ही खूबसूरत महल चांदी का, सोने का, कहेगा ये किसके लिए है? तो वो कहेगा कि किसी नबी के लिए, किसी शहीद के लिए। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है। कैसे? हमारे लिए कैसे हो सकते? मैं तो मामूली आदमी, तेरे सामने तेरा भाई है, इसको माफ कर दो, सुलह कर लो, आपस में मुसालिहत कर लो, सुलह कर लो, इत्तेफाक कर लो, ये घर तुमको मिल जाएगा। वो उसको माफ कर देता है, सुलह हो जाती है। अल्लाह कहता है कि जाओ उस महल में, उस मकाम में तुम भी चले जाओ, और जो तुम्हारा साथी जिसके बारे में तुम लड़ रहे थे, दोनों चले जाओ। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुलह की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, मोहब्बत की ज्यादा अहमियत है। जो सुलह से जो चीज दे पाती, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह तबारक व तआला की शफकत होती है, अल्लाह ने उनके लिए बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। वक्त हो चुका मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने है, शरीयत है, दीन है, अल्लाह का कानून है, उसूल है, ज़ाब्ता है, आखिर में दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें जायज बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये अल्लाह का घर है, या अल्लाह तू हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस घर के इंतजाम को बेहतर कर दे, सही कर दे। या इलाहुल आलमीन, इस घर की हिफाजत का मौका अल्लाह तबारक व तआला सबको दे, और वो इस घर की उस घर की हिफाजत करके, खिदमत करके और इस घर में ताउन करके अल्लाहुल आलमीन अजर अजीम का मुस्तहिक बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, किसी का जाती घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है। अल्लाह तबारक व तआला के घर के लिए सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, इंतजाम दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमको इस दुनिया के अंदर रख, ईमान इस्लाम के साथ, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ हो। वाकिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم أكبر. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.